जारी है। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर दूर दराज के इलाके से भी लोग तपोवन मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने ध्वज और पताके के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको राजधानी रांची की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से भगवान की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, हर कोई कतार में खड़े होकर भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहा है। तपोवन मंदिर में सुबह से ही राम भक्तों की पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामनवमी के अवसर पर दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए। राजधानी रांची में रामनवमी की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों को मंदिर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम तपोवन मंदिर में हैं और आप सबसे पहले तो ये लंबी कतारें देखिए कि किस तरीके से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ही मंदिर के जो महंत हैं वो कहते हैं, ओम प्रकाश जी, की सुबह से ही लोगों को आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। सुबह सबसे पहले पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना की गई, उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ और लोगों का जो पूजा अर्चना है वो चल रहा है। हालांकि फिलहाल जो मंदिर है, भगवान जो है वो स्थायी निवास में है, यानी मंदिर का जो नव निर्माण का कार्य है वो यहाँ चल रहा है। पूरे अगर हम रांची जिले की बात करें तो रांची जिले के जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़े अपने अपने ध्वज के साथ इसी मंदिर में पहुंचते हैं। इसी मंदिर में सभी अखाड़े द्वारा जो है वो अपना अपना जो प्रदर्शन है वो किया जाता है। बहुत ही उत्साह रहते हैं। भोर से सब कुछ इंतजाम करके हम लोग वहाँ बजरंगबली का दर्शन के लिए आ जाते हैं। ये काफी भीड़ रहती है, मगर सबको अच्छे से हम लोग यहाँ पूजा करके निकलते हैं। क्या होगा इस ध्वजे का, ये बताइए। ये ध्वजा को हम प्रभु जी के पास दर्शन करने के बाद वहाँ पर स्पर्श करते हैं। इसके बाद अपने घर में ले आकर प्रतीक के रूप में मंदिर के पास इसको लगा देते हैं। इंतजार तो भगवान के लिए करना जरूरी है, बट ज्यादा देर नहीं करना होता है, जल्दी जल्दी लाइन पहुँच जा रही है। बिल्कुल, अंदर जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और इसी वजह से महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग जो कतारें हैं वो बनाई गई है। कतारें लंबी और बड़ी जरूर होते हुए जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये भी कहना है कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रांची के तपोवन मंदिर से गौरव लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आज रामनवमी का ये शुभ अवसर कह लीजिए अवसर है और इस मौके पर तपोवन मंदिर का भी अपना एक इतिहास रहा है। ऐसे में दूर दराज से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं और भक्तों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये उत्साह की तस्वीरें हैं कि सुबह से लगातार लोगों को यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम तपोवन मंदिर के अंदर हैं और इसी मंदिर में अब से कुछ ही देर के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा कर ली जा चुकी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो आप देखिए कि यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। अगर हम रांची भर की बात करें तो रांची के जितने भी अखाड़े के सदस्य हैं, सभी अखाड़े के सदस्य आज इसी तपोवन मंदिर में पहुंचेंगे और उससे पहले की ये तैयारी है कि पुलिस के वरीय अधिकारी हो, प्रशासन के वरीय अधिकारी हो, तमाम लोग जो है वो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था देखने के लिए इस मंदिर प्रांगण में सुबह से ही डटे हुए हैं। और हमने आपको पहले ही कहा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ एसडीएम सर हैं। सर, किस तरीके की तैयारी रामनवमी को लेकर आप लोगों ने? रामनवमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी के लिए विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शांति समिति की बैठक में सारे इनपुट्स लेकर के उनका अमल किया गया है और बहुत एक्सटेंसिव रूप से सारे लाइसेंसधारियों को, जुलूस वालों को, अखाड़ा वालों को सबको डायरेक्शन दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। निर्धात्मक कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। फोर्स मेजर डेपुटेशन हो चुका है और सोशल मीडिया में पैनी नजर है। तो मैं आपसे आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप रामनवमी हर्षोल्लास से, खुशी से मनाएं और कुछ भी सूचना मिलने पे आप पुलिस को खबर करें और उस पर कार्रवाई हम सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। कितने बजे का समय उनका निर्धारित हुआ है? ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है यहाँ पर। प्रस्तावित है, बिल्कुल प्रस्तावित कार्यक्रम है। कुछ देर के बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो यहाँ पहुंचेंगे और उसी की ये तमाम जो तैयारियां हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालु भक्तों को जो मंदिर पहुंचने का सिलसिला है वो चल रहा है और लंगर की जो व्यवस्था है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर प्रांगण में की गई है। प्रसाद का जो वितरण है वो यहाँ पर आपको मंदिर में देखने को मिलेगा। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ जो लोगों के बीच प्रसाद का वितरण है वो कर रही हैं। दीदी, क्या क्या वितरण हो रहा है आज?
पूरी है, सब्जी है, बूंदी है, चना है। पूरे दिन चलेगा ये? पूरा दिन जब तक हमारे प्रसाद रहेंगे तब तक चलेगा भंडारा। मतलब जब तक लोग आते रहेंगे? जब तक लोग आते रहेंगे, जब तक हमारा भंडारा रहेगा। भंडारे में कितना कुछ बना है? हाँ, कितना बना है? कितने लोगों के लिए व्यवस्था है? जब तक भगवान की मर्जी, जब तक लोग खा रहे हैं तब तक भंडारा चल रहा है। भगवान की जब तक मर्जी होगी तब तक आज तपोवन मंदिर में ये भंडारा भी चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे और उसी की ये तस्वीरें हैं कि गौरव, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं भक्तों का उत्साह भी है और भंडारा भी लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कि जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आने वाले हैं, तो क्या उन्हें लेकर के कोई वीआईपी एंट्री की व्यवस्था की गई है? आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के क्या कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे उससे पहले हमने आपको अभी रांची के एसडीएम से उत्कर्ष कुमार से बात कराया है और ये तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसी वजह से, उसी के एहतियात पर रखे गए हैं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे तो उस दौरान इस पूरे इलाके को जो है वो रस्सी और बैरिकेड के माध्यम से बांध दिया जाएगा ताकि जिस वक्त हेमंत सोरेन अंदर पूजा अर्चना कर रहे होंगे उस वक्त किसी भी तरीके के जो आम लोग हैं वो अंदर ना जाए और जो व्यवधान है वो पैदा ना हो। ये जो वो आप देखिए, ये जो झंडा है ये इसी तरीके के झंडे जो हैं सभी अखाड़े के लोगों के द्वारा यहाँ लाए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखिए कि भैया आप तलवार लेकर आए थे, पूजा अर्चना इसकी की है? क्या 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 है इसको पूजा करने का? बस ऐसे ही हम लोग मान्यता है कि घर में एक होना चाहिए, रामनवमी के दिन शुभ माना जाता है। तलवार निकाल के जरा दिखाइए कि कैसे क्या है पूजा। पूजा भी किया। ये देखिए कि इन्होंने इसमें टीका भी लगाया। हनुमान जी की जो शक्ति है वो भी इन्होंने इसमें ग्रहण किया है, क्योंकि मंदिर के जो पुरोहित हैं उनसे भी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल गौरव, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है और उमंग है। लोग काफी दिन से इस पर्व का, इस त्योहार का इंतजार करते हैं, तैयारियां करते हैं और उसकी जो इंतजाम है वो आज खास तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर बताया, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे निर्वनपुर मंदिर। आपको बता दें कि परिवार के मंदिर के साथ सीएम पहुंचेंगे मंदिर और मंदिर प्रांगण में प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन निर्वनपुर मंदिर पहुंचने वाले हैं। परिवार के सदस्यों के साथ वो मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर प्रांगण की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हेमंत सोरेन की सुरक्षा को लेकर के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, परिवार के साथ आज रामनवमी के शुभ अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन आज पहुंचने वाले हैं मंदिर। निर्वनपुर मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे और मंदिर प्रांगण की तरफ से भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। गिरिडीह में भी रामनवमी को लेकर के खास उत्साह देखा जा रहा है। पर्व को लेकर के कई जगहों पर भगवा ध्वज लहराया गया है। आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकाली गई, पूरा इलाका भक्तिमय नजर आ रहा है, भक्ति गीतों से गुंजमान है। रामनवमी के ये शुभ अवसर पर शहर के कई अखाड़ा कमेटियों की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। जुलूस में शामिल घोड़ा और झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जय श्री राम के जो है घोष के साथ जुलूस में शामिल लोग बैंड बाजे की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो देखिए करतब दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं और इस दौरान सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए। और रामगढ़ में रामनवमी के दिन बड़काकाना क्षेत्र में राम भक्तों ने विशाल बाइक जुलूस निकाला है। जुलूस का बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने नेतृत्व किया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़काकाना रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां विधायक ने राम भक्तों को संबोधित भी किया। तस्वीर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बाइक रैली निकाली गई है राम भक्तों की तरफ से। और रामनवमी का आज दिन है और ऐसे में राम भक्त में खास उत्साह भी आज देखा जाता है। काफी लंबे वक्त से आज के दिन की तैयारी राम भक्त करते नजर आते हैं और उसकी ये भव्य तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और अब आपको तस्वीर हजारीबाग से दिखलाएंगे, जहां पहली बार दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, बनारस और हजारीबाग के पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में पहलवानों ने एक दूसरे को खूब पटकनियां मारी। बनारस से आए पहलवान इस दौरान सुर्खियों में रहे। जिले की रामनवमी की खास और आकर्षक बनाने के लिए इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन रामनवमी संरक्षण समिति ने किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। अच्छा लग रहा है, रामनवमी के पर्व को मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के जैसे तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छा लग रहा है। आने के बाद यहाँ पूरा भगवामय हुआ, राममय हो गया है यहाँ पर। और अच्छे ये कुश्तियाँ जो होती हैं तो जो नए लड़के हैं उनको सीखने को मिलता है। और हम तो यही कहेंगे कि यहाँ जो सारे ये झारखंड में और दंगल हर जगह हो। नेपाल से नामी गिरामी पहलवान लोग यहाँ आए हैं, अपना कला कौशल दिखा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि पिछले बार जो कुश्ती दंगल का यहाँ प्रोग्राम हुआ था उससे प्रेरित होकर कुछ यहाँ के भी नवयुवक लोग अपना पहलवानी का कला कौशल दिखा रहे हैं। हम लोगों का यही प्रयास है कि जो पुराना परंपरा यहाँ पर अखाड़ों में कुश्ती का चला आ रहा था उसको पुनर्जीवित किया जाए। भी जनता है, सारे बहुत उत्साहित हैं और ये जो दंगल प्रोग्राम हो रहा है इनको देख के हजारीबाग के जनता के पास एक संदेश जा रहा है कि अपने आप को मजबूत करें। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किए जाते हैं। तो वही बता दें कि आज हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको दिख रहा होगा कि इस दंगल में देश के विभिन्न हिस्से से जो पहलवान है वो शामिल हुए हैं। यह जो कुश्ती की प्रतियोगिता है इसको देखने के लिए जो लोग हैं दूर दूर से पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से भी जो अधिक पहलवान है वो इस कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। और बता दें कि यह 2 दिवसीय कुश्ती के जो है वो प्रतियोगिता है, दंगल की प्रतियोगिता है, जिसमें अपने कला का प्रदर्शन जो है ये पहलवान करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह जो कला थी या फिर हम कह ले या कुश्ती प्रतियोगिता, दंगल प्रतियोगिता की जो परंपरा थी वह विलुप्त होता जा रहा था, जिसे जो है जीवंत रखने का अब काम कर रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया। लगभग 3 लाख के खर्च से इस पंडाल को बनाया गया है और पंडाल की ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो 50 फीट से 60 फीट तक है। भव्य पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में इस बार वासंतिक दुर्गा पूजा में अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर के प्रारूप के आधार पर यह पंडाल बना है। लगभग 50 फीट ऊंचा है, 60 फीट चौड़ाई है, लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए गए। काफ़ी आकर्षक पंडाल बना है, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर मूर्ति भी काफ़ी खास बना है। अगला राम मंदिर का जो है यहाँ पंडाल बनाया है, अयोध्या का राम मंदिर का जो है प्रारूप में पंडाल यहाँ बनाया गया है। खर्च आया है इसमें लगभग 3.25 लाख रुपया खर्च। 3.25 लाख आया है। हम लोग अभी अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाए हुए हैं, काफ़ी खर्च करके। काफ़ी यहाँ के जितने समिति के सदस्य हैं तो सराहनीय काम किए हैं अपना श्रमदान दे के। और आपसी सहयोग के द्वारा ही ये संभव होता है। और पिछले 48-50 साल से पूजा होते आ रहा है और बहुत धूमधाम से होते आ रहा है। इस बार काफी खास है, अयोध्या का राम मंदिर बना है पंडाल में। जी बहुत अच्छा लग रहा है। 1978 से ये पूजा स्टार्ट हुआ है और सारे सरैया टोला ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूजा का इंतजार रहता है, बहुत धूमधाम से, बहुत उत्सव से मनाते हैं। और मैं ससुराल से आई हूँ मायके पूजा को आनंद लेने, पूरा धूमधाम से मनाने के लिए। तो देख सकते हैं पंडाल को आप, इस तरफ में काफ़ी अच्छा पंडाल बना है। 50 फीट ऊंचाई है, 60 फीट चौड़ाई है, 3 लाख से अधिक खर्च किए गए हैं। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर में भी रामनवमी को लेकर के रौनक दिखने लगी है। आपको बता दें कि लोगों में खास उत्साह भी नजर आ रहा है। शहर भर में रामनवमी पर 400 से ज्यादा अखाड़े जुलूस निकलेंगे, जिसको लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर खास नजर बनाई है। संवेदनशील इलाकों में छत पर पत्थर रखने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी।
रामनवमी को लेकर लोहनगरी जमशेदपुर शहर पूरी तरह से राममय हो चुकी है और रामनवमी को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, सीधे तौर पर हमारे साथ जिले के एसएसपी किशोर कौशल जी है। देखिए, रामनवमी एक बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण जो हैं वो सड़कों पर आते हैं, खासतौर पर प्रोसेशंस की शक्ल में। और प्रशासन का यही प्रयास है कि पूरा जो आयोजन है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में फोर्सेस और मजिस्ट्रेट को लगाया जा रहा है। सीसीटीवी ड्रोन कैमरे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रखी जा रही है और बैरिकेडिंग और राइड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि न केवल भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और खास करके संवेदनशील स्थलों पर जहां पर कुछ स्थानों पर हमें एक्सेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहां एक्सेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएँ। खासतौर पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी रख रहे हैं और कहीं पर भी इस तरीके से रोड़ा पत्थर और वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, अगर कई बार वो इंटेंशनली भी कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन कई बार अनइंटेंशनली भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और बाकी चीज़ों के लिए रखते हैं। तो हमने लोगों से अपील भी है कि ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स में जो भी आपकी छत पे या घर के सामने अगर रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसको आप साइड कर लें, जिससे कि कोई चाह कर भी उसका दुरुपयोग ना कर पाए। तमाम अखाड़े अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, जुलूस जो है लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है और उस लोगों को किसी तरह कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर के सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। एसपी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में क्राउड कंट्रोल यूनिट बनाया गया है। 11 बजे के बाद जुलूस निकाला जाएगा और इसके बाद सुरक्षा बल और सीआरपीएफ को तैनात किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी किए हैं और एक तो स्टैटिक फोर्सेस भी लगाया गया है, साथ ही साथ सीआरपीएफ की भी यहाँ पे तैनाती की गई है और गली चौक सभी जगह पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसका हम लोगों का कंट्रोल रूम से मॉनिटर हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि ड्रोन से भी सर्विलांस हो रहा है। हर एक गली में जहाँ से भी जुलूस आ रही है वहाँ पे ड्रोन सर्विलांस हो रहा है। तो रामनवमी के दिन जहां एक तरफ हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। लोहरदगा में भी रामनवमी को लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जिले में रामनवमी को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में जिले के कई अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवान भी शामिल हुए। यहाँ लोहरदगा में सब तरह की तैयारी हो चुकी है और फोर्स भी डिप्यूट हो गया है। सभी जगह शांतिपूर्वक सभी जगह कार्रवाई करने की सब निर्देश प्राप्त कर दिया गया है और अभी का ये सिचुएशन है कि फ्लैग मार्च की तैयारी हो रही है। हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर जगह पे फोर्स की डिप्यूटेशन हो गई है। किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की भी अगर होती है अनहोनी तो फोर्स पूरी तैयारी में। और हजारीबाग के रामनवमी भी काफी खास मानी जाती है। हजारीबाग के रामनवमी का जुलूस करीब 16 किलोमीटर का होता है, जिससे 36 घंटे से ज्यादा समय में पूरा किया जाता है। पूर्व में लगभग 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों की सहभागिता होती है और हजारीबाग से निकलने वाला रामनवमी जुलूस अब विश्व विख्यात जुलूस के रूप में तब्दील हो चुका है। हजारीबाग रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी के रूप में भी मनाया जाने लगा है। मेरे लिए इस हजारीबाग में बहुत गर्व और हर्ष की बात है कि मुझे मौका मिला है रामनवमी महासमिति अध्यक्ष पद हेतु और मैं इस पद का निर्वहन अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ करूंगा। जीवों के कल्याण के लिए ठगवाड़ी सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि राम जी यहाँ विराजमान है और आप हजारीबाग की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए बड़ा अखाड़ा सदैव तत्पर रहा है, सदैव रहेगा। सनातनियों का धर्म ध्वज स्थापना में, धर्म ध्वज की पताका लहराने में बड़ा अखाड़ा का अहम योगदान। जय श्री राम। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, सरायकेला से आ रही है, जहां मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि हथियार के बल पर 50,000 की लूट हुई है। अपराधियों ने 7 से 8 राउंड की फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 7 खोखा बरामद किया। घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस
सीसीटीवी के जरिए जांच कर रही है। चांडिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। सरायकेला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 50,000 की लूट, अपराधियों ने 7 से 8 राउंड ये फायरिंग की है और 50,000 रुपए भी लूट लिए। 5 लड़के आए उसी दौरान, 4-5 लड़के आए, आके बोले मेरे को 50,000 रुपए दो, और लोग पूरा नशा में थे, पूरा फुल नशा में थे। वो लोग आ करके बोले हमको 50,000 रुपए दो, तो हम बोले 50,000 रुपए कहाँ से लाएंगे भाई, नहीं है मेरे पास में। तो वो देगा कि नहीं देगा, हम बोले बात नहीं दे सकते। तो उतने ही बीच में उतने दौरान वो रुक बता रहे, निकाला यहाँ खोता होता कि यहाँ खोता होता, निकाला 3 लड़के ने मेरा दुकान से 2 फोन, एक मेरा शॉप को 3 फोन और तकरीबन मेरा दुकान में कैश मतलब 35-40 रुपए का होगा कैश, वो पूरा काउंटर उठा करके लेके चले गया। लोगों कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मेडिकल में आकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, इसमें अभी तक कार्रवाई की जा रही है। कितने राउंड गोली चली है इसमें अभी पुष्टि नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पहले फायरिंग करते हैं फिर लूट करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर से सटे कपाली टीओपी जो सरायकेला चांडिल थाना अंतर्गत आता है, वहां पर देर रात अपराधियों को तांडव देखने को मिला, जहां 4 से 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और दुकानदारों से रंगदारी मांगते हैं, और रंगदारी नहीं देने पर जो दुकानदार और उसके कर्मचारियों पर गोलीबारी करते हैं। सबसे 7 से 8 राउंड गोली चलाते हैं। हालांकि दुकानदार और कर्मचारी जो है भागकर अपनी जान बचाते हैं। उसके बाद गल्ला में रखे 45 से 50,000 रुपए और 3-4 मोबाइल कर्मचारियों की छीनकर अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद पूरे दुकानदारों में खौफ का डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से घटनास्थल से 7 से 8 खोखा बरामद किया गया है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मगर जिस तरह इस घटना को अपराधी अंजाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है और पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों पर पूरी तरह से खत्म होता नजर दिख रहा है, जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई कब तक की जाती है, कब तक गिरफ्तारी होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।